नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद, रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो से इस वक्त बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। बात लखनऊ में हुए गोलीकांड की, तो गोलीकांड में एक नया खुलासा हुआ है और करीबी रिश्तेदार ने सांसद के बेटे को गोली मारी। यह खबर निकलकर सामने आ रही है। सांसद के बेटे ने खुद ही गोली चलवाई अपने ऊपर। ये फिल्मी अंदाज दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? क्यों उसने गोली चलवाई है अपने ही साले से खुद के ऊपर? ये सवाल सबसे मौजूदा वक्त में गंभीर बना हुआ है। अब इस बीच हथियार समेत हमलावर गिरफ्तार हो चुका है, जिसके पास लाइसेंसी बंदूक है और उसने ये गोली चलवाई। प्लानिंग हुई होगी ना? प्लानिंग मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था, ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे। वो पैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह और दो जिसका नाम मुझे नहीं पता। कभी जेल गए हो तुम? कभी ये कांड तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ जी। इस पूरे मामले में सांसद से हमने बातचीत भी की, उनसे ये सवाल रखा कि आखिर कौन लोग थे, उनको क्या जानकारी। उन्होंने कहा कि बेटा हमारे साथ नहीं रहता, लव मैरिज करने के बाद से वो अलग हमारे साथ है और इस पूरे मामले में हमें विशेष जानकारी नहीं है। जिस साले का नाम सामने आ रहा है, जिस पर आरोप लग रहे हैं, उससे कभी मैं मिला नहीं। फिलहाल पुलिस ने जब पूछताछ की है इस पूरे मामले में, तो साले का नाम निकल कर सामने आया है और जिसे पकड़ लिया गया है। फिलहाल और जानकारी जुटा रही है पुलिस की आखिर क्यों इस तरह के फिल्मी ड्रामे को किया गया, इसको क्यों अंजाम दिया गया। तो अब सिर्फ जो इस कहानी में जिस रहस्य से अभी पर्दा नहीं उठा है, जो अभी तक पर्दे के पीछे है, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात कि आखिर गोली उसने अपने साले से अपने ऊपर क्यों चलवाई। आखिर क्यों इस तरीके से ये कहानी गढ़ी गई है, क्यों इस तरीके से प्लानिंग की गई है कि रात के वक्त में गोली चलाओ। फिर वो हॉस्पिटल जाता है, वो हालांकि अभी महफूज है, वो बाहर भी निकल चुका है सुरक्षित, लेकिन सवाल वही का वही पुलिस के सामने कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। माँ बाप से बातचीत बंद थी, लव मैरिज शादी हो रखी थी, और कहानी क्या है, सच क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। बदमाशों ने गोली मारी, ये कहानी बनाई गई। बदमाश फरार हो गए, ये भी कहानी बनाई गई। और सच्चाई साथ साथ हम ये आपको बता रहे हैं कि सच्चाई ये है कि खुद ही इसने ड्रामा रचा था। विवेक राय हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हैं। विवेक, ये बात तो साफ हो गई है कि साले ने ही गोली चलाई और ये सब पहले से स्क्रिप्टेड थी। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्यों किया गया, ये कहानी क्यों रची गई, इसके बारे में पुलिस क्या कह रही है? देखिए, मेन थ्योरी क्या है उसको लेकर के पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, लेकिन बड़ी चीजें ये हैं कि जो सांसद के जो बेटे थे वो अपने परिवार के साथ पिछले काफी समय से नहीं रहते थे। जब उन्होंने अपनी शादी करी थी अपनी मनमर्जी से, और उसके बाद से परिवार से भी उनकी दूरियां थी, साथ ही साथ तमाम और लोगों से भी उनके कई मामलों को लेकर के विवाद थे। उसने जब जो उसने पुलिस के सामने जो बातें कही है, उसमें 4-5 लोगों के उसने नाम लिए हैं, जिससे उसने अपने दुश्मनी की बात कही, यानी कि आयुष ने दुश्मनी की बात बताई है। और ये इन्हीं सब चीजों को लेकर के कल देर रात तकरीबन 2 बजे के पास में गोली चलवाई गई। और उसने ये कहा कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत था और ये था कि अगर गोली लगने के बाद वो बच जाए। जिस घटना का जिक्र आप कर रहे हैं उसमें एक कहानी ये भी गढ़ी गई है और एक सच्चाई जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें ये है कि 4 ऐसे लोग हैं जिनको फंसाने की साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया। हम आपसे फिर बात करेंगे इसी सवाल को लेकर, लेकिन एक रिपोर्ट सबसे पहले दर्शकों को दिखा देते हैं कि देर रात से लेकर अभी तक सुबह तक क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। लोकेशन लखनऊ, वक्त रात के 2 बजे। बिना लाइट, बिना कैमरा, सीधे एक्शन। कहानी पूरी फिल्मी है, अभिनय मंझे हुए अभिनेता वाला, पर गोली बिल्कुल असली। लेकिन जब कहानी में असली पुलिस की एंट्री हो गई तो फिल्मी कहानी फुस हो गई। कहानी में बताया गया कि लखनऊ में बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे को गोली मारी गई। गोली बाइक सवार बदमाशों ने मारी है और बदमाश फरार हो गए। लेकिन जब असली पुलिस ने असली सवाल पूछे तो सारा सच सामने आ गया। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने अपने साले के साथ मिलकर पूरा प्लान रचा। गोली साले से चलवाई। गोली चलवाने के पीछे मकसद था कुछ लोगों को फंसाना। प्लानिंग हुई होगी ना? प्लानिंग मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था, ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे। वो पैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो?
बता दो, नाम बता और दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी हो, अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। उसको फंसाने के मूड में जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह है इसमें। डीसीपी रईस अख्तर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीसीपी साहब, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगी, कहानी तो रची गई है, ये साफ हो चुका है, लेकिन फिर से जुड़ने की कोशिश रहेगी, लेकिन उसी सवाल पे हम फिर फोकस करेंगे कि आखिर वो कौन लोग थे जिनको फंसाने के लिए इस आयुष नाम के शख्स ने ये पूरी प्लानिंग रची है। क्योंकि अब पुलिस के सामने सारी बातें, सच्चाई सारी सामने आ चुकी है। बस पेच यहाँ पे फंसा हुआ है कि किन लोगों को फंसाने की साजिश के तहत खुद पर गोली चलवाई। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक, मैं अपना सवाल फिर से दोहराऊंगी कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनको फंसाने की साजिश के तहत उसने खुद के ऊपर गोली चलवाई है? देखिए, अभी उनकी एग्जैक्ट प्रोफाइल क्लियर नहीं हो पाई कि वो कौन इसके लोग हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि चूंकि ये राजनीति से उतना ज्यादा नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन कई अलग अलग बिजनेसेस थे जिनको लेकर के ये माना जा सकता है कि उन चीजों में कुछ दुश्मनी थी या कुछ पुरानी रंजिशें भी हो सकती हैं, जिसको लेकर के ये पहलू हो सकते हैं। हालांकि दूसरा पहलू एक ये भी है, ये भी माना जा रहा है कि चूंकि वो अपने परिवार से काफी समय से दूर रहता था, तो हो सकता है परिवार के नजदीक जाने के लिए कुछ इस तरीके की एक दूसरी कहानी भी रची गई हो। तो ये अलग अलग चीजें हैं जिसको लेकर के पुलिस अभी अलग अलग थ्योरीज पर काम कर रही है। हालांकि 4-5 नाम उसने बताए हैं जिनको फंसाने को लेकर के उसने कहा है कि उनको फंसाने के लिए हमने गोली चलवाई थी। फिलहाल जो पुलिस की तफ्तीश है वो अभी जारी है और आने वाले समय में अगले 1 से 2 घंटे में काफी कुछ और चीजें निकल के सामने आ सकती, जब एग्जैक्ट चीजें ये पता चलेंगी कि क्यों उन 5 लोगों को फंसाना था, क्या कारण था, उनसे क्या दुश्मनी थी। और अभी फिलहाल लेकिन जो स्थिति ये है कि जो लड़का जो सांसद का जो बेटा था वो फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य है, वो खतरे से बाहर है, ट्रॉमा सेंटर से डिस्चार्ज हो चुका है और फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस जानकारी के लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जो कहानी निकल कर सामने आई है वो भी बहुत ज़्यादा फिल्मी है, लेकिन अभी भी एक सवाल कि आखिर ये ड्रामा क्यों रचा गया, इस सवाल का जवाब पुलिस तलाश रही है। फिलहाल बड़ी जानकारी ये है कि सांसद का बेटा अभी फिलहाल खतरे से बाहर है। साले पर आरोप है कि उसने गोली चलाई। ये भी कहानी निकलकर सामने आ रही है कि ये कहानी रची गई, फिल्मी नाटक किया गया जानलेवा हमला करने का। इसके पीछे की जो वजह है उसके बारे में जानकारी नहीं निकल के आ रही है। सांसद ने हमसे बात करते हुए खुद कहा कि बेटे से वो अलग रहते हैं, उन्हें उनके साले के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, जिससे वो कभी मिले नहीं थे। पहली बार आज उनसे मिलना हुआ है। बेटा डिस्चार्ज हो चुका है और वो अपने घर जा चुका है, उनके साथ वो मौजूद नहीं है। तो ये तमाम बातें निकलकर इस घटना के बारे में सामने आ रही हैं। स्क्रिप्ट जो कि फ्लॉप साबित हुई है और अब उसकी असली कहानी भी सामने आ रही है। और सबसे अच्छी बात पुलिस के लिहाज से ये रही कि वक्त रहते इस पूरे मामले के बारे में पर्दाफाश कर दिया पुलिस ने, वरना कई लोगों के नाम इसमें बताए जाते जो इनकी प्लानिंग थी और कई लोग इसमें फंसाए जाते जो कि इनकी प्लानिंग थी। लेकिन अब वो कौन लोग हैं, किनसे क्या दुश्मनी थी, क्या जो हमारे सहयोगी विवेक कह रहे थे, क्या वो भी एक पहलू हो सकता है कि पिता के करीब जाने के लिए भी ये कुछ ड्रामा किया गया हो, क्योंकि पिता से बातचीत नहीं हो रही थी बहुत दिनों से। लव मैरिज किया है उन्होंने, आयुष ने, जिनको गोली लगी है, और उसी अपने साले से खुद के ऊपर गोली चलवा ली। बातें अभी तक बड़ी बातें निकलकर ये सामने आ रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फंसाने की कोशिश थी, ये जिसके तहत ये कदम उठाया गया। पहले से प्लानिंग की गई, बाकायदा बैठकर ये सब कुछ तय हुआ कि कब गोली चलानी है, किन किन लोगों के बारे में बातें बोलनी है, क्या कहना है कि अज्ञात हमलावर थे उन्होंने गोली मार दी या किनका नाम लेना है, ये सब कुछ पहले से तय था। और पुलिस ज्यादा वक्त अब लगाएगी नहीं, बहुत जल्द वो नाम हम आपके सामने रखने वाले हैं कि वो कौन कौन चेहरे हैं जिसको बेनकाब करना चाहती है पुलिस। तो लखनऊ में गोलीकांड को लेकर कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, कई बड़े राज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी की पूरी ये कहानी, ये अपराध की जो कहानी थी वो स्क्रिप्टेड थी और इसमें कोशिश ये थी कि कुछ लोगों का नाम सामने आए, कुछ लोगों को फंसाया जाए। जैसा कि अभी शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सांसद के बेटे ने खुद पर गोली चलवाई, ये अब तक की पूछताछ में सामने आया है।